एकलिंगनाथ सेवा संगठन की जल सेवा सराहनीय, हर व्यक्ति देश के बारे में सोचे। चेतना भाटी। महिला थाना में एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से वाटर कूलर व आरओ प्लांट का शुभारंभ। उदयपुर। पुलिस उप अधीक्षक चेतना भाटी ने कहा कि श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से समाज सेवा के जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए संगठन की सराहना होनी चाहिए। खास तौर से जल सेवा के लिए महिला थाना में लगाए गए वाटर कूलर व आरओ प्लांट से यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल मिल सकेगा। शनिवार को यहां उदयपुर स्थित महिला थाना में वाटर कूलर व आरओ प्लांट के शुभारंभ मौके पर डिप्टी चेतना भाटी ने यह उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि जल सेवा को महान सेवा बताया गया है और ये सेवा गर्मी के मौसम में हो तो और ज्यादा धार्मिक महत्व रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ही होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सब लोग मिलकर काम करें। वर्तमान हालात सबके सामने है और इसमें सभी देश को अपना समझे। अपराधों को रोकने में समाज की बड़ी भूमिका है। समाज व पुलिस साथ मिलते हैं तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। इस मौके पर महिला थाना प्रभारी सुशीला खोवाल ने श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक आकाश बागदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने एक बार में ही उनके सुझाव को मानते हुए महिला थाना में वाटर कूलर व आरओ लगवाया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक विनोद पांडे ने संगठन द्वारा 17 मई को किए जा रहे सामूहिक विवाह के संबंध में जानकारी दी। संरक्षक निर्मल पंडित ने कहा कि समाज सेवा के लिए संगठन तत्पर है। शहर में जहां जरूरत होगी वहां संगठन तैयार खड़ा मिलेगा। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागदी ने कहा कि जब तक उनकी क्षमता है और जब तक लोगों का सहयोग है तब तक वे समाज सेवा रूपी यज्ञ में अपनी आहुति लगाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से 17 मई को सर्व समाज का दहेज मुक्त व पूर्ण रूप से आडंबर रहित सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए 11 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है तथा 5 मई तक विवाह योग्य जोड़े पंजीयन करवा सकते हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मेनारिया ने अतिथियों का स्वागत किया व आभार जताया। इस मौके पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रिया जैन, रोमा जैन, नेत्रांजलि मेनारिया व अश्विना पनवार का भी उपर्ना ओढ़ा का अभिनंदन किया गया। जिनका पिछली बार मैं बड़ा फैन हो गया हूँ क्योंकि रियल में अगर पुलिस में इस तरीके का व्यक्तित्व अगर महसूस है तो मज़ा आता है, ऐसा लगता है, प्राउड फील होता है। और इनके पास में मतलब अंदर से मुझे उस दिन जो पिछले प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई थी उसमें मुझे ऐसा लगा कि रियल में जो कानून होता है ना वो सही हाथों में है, ये मेरी भावना है। आदरणीय मैडम खोईवाल मैडम, आदरणीय पंडित जी, निर्मल जी मेरे भाई साहब, हमारे संगठन के संस्थापक आकाश जी बागड़ी साहब, सभी पुलिस के साथियों और पत्रकार बंधु। बड़ी मैडम एक ऐसी बच्ची एडमिट है जिसके साथ में कुछ मिसबिहेव हुआ है, उसके साथ किसी ने चाकू मार रखा है, उसके साथ जो भी चीज़ें वो मीडिया में चीज़ें नहीं है। ये कल ही पुलिस वाले हमारे पास आए, हमको कुछ और बताया गया था, किसी थाने की थी वो आई। तो जब वास्तव में उस बच्ची से मैंने इंटरेक्शन किया तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। वास्तव में हम जितना सोच रहे हैं इसलिए वास्तव में ऐसा नहीं है, अभी तो बच्चों है प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ ये संगठन एक सेतु का काम करे पब्लिक जो हमारी ऐसी महिला और पुलिस के बीच में, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन का उद्देश्य पूरा होगा। मैं उनका धन्यवाद दूंगा जिसने मोटिवेट किया। क्या होता है बिना मांगे तो माँ भी अपने को रोटी नहीं परोसती, ऐसा कहते हैं। तो आकाश जी को जिन्होंने कहा इस चीज़ के लिए, मैडम आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा विकास की चीज़ें हम करेंगे और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमको इस लायक समझा। तो क्योंकि महिलाएं पुरुष आते हैं और अब इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा और पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो सबसे पहले पानी मिलेगा तो आधा तो आदमी का टेंशन दूर हो जाता है। जल से बढ़ के वो कोई चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि रोटी के बिना थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, जल के बिना बहुत मुश्किल है। तो आपने मोटिवेट किया और हमने इस कार्य को पूरा किया। और भी आगे किसी भी तरह की व्यवस्था किसी भी थाने में हो तो हम प्रयास करेंगे कि आप हमें बताएंगे तो हम उसका दूर करें। और मैं हमारे जो मेरी पर्सनल तौर पे गार्जियन चेतना भाटी मैडम का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। सुशीला मैडम आपको भी बहुत, और आकाश जी आप जिस तरह से चल रहे हैं और जो स्पीड आपकी है वही स्पीड रही तो साल भर में शायद आप कई थानों में अच्छी चीज़ें कर देंगे, क्योंकि थाने में ज़्यादातर दुखी प्राणी आते हैं। तो ये बहुत पुण्य का कार्य किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन का हार्दिक आभार और सबसे ज़्यादा पत्रकारों का, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती होता है और आपने टाइम दिया, इसके लिए साथियों, गणमान्य नागरिकों, पुलिस एक सेतु की तरह आपके साथ मिलकर कार्य करती है समाज के मार्गदर्शन के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए। और संगठन जैसे मैं भी एकलिंगनाथ संगठन का कार्य मुझे पिछले कुछ दिन पहले देखने का मौका मिला। बहुत कम ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। कुछ लोग ऐसे दुनिया में आते हैं जो जमाने के लिए जीते हैं। मैं आकाश जी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके संगठन के अंदर चेतना हमेशा बनी रहे और विनोद भाव से आप काम करते रहें और सबका आपके संगठन के सभी सदस्यों का सुशील व्यवहार रहे और आपके संगठन के सभी लोगों का निर्मल मन रहे, है ना। तो सब लोग मिल के एक अच्छा काम करें। हालात समाज के क्या है वो भी आपसे छुपे नहीं है और हालात देश के क्या है वो भी आपसे छुपे नहीं है। इन सब को किस परिस्थिति में सुधारा जाएगा जब जनता दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझेगी और अपने देश को अपना देश समझेगी कि ये भारत हमारा देश है। जब हम ये समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हमारी किसी बहन बेटी बच्चे के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिले, हमारी जो महिलाएँ हैं उनकी ज़िंदगी चैन से सुकून से चले, ये सब दायित्व तो पुलिस का तो है ही कानूनी रूप से, लेकिन समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। जब समाज कानून के साथ मिलता है तो अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं, लेकिन जब प्रशासन और पुलिस अपराधी के साथ मिलता है तो आम जनता के हौसले कमज़ोर होते हैं। इसलिए आपको हमेशा प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और आकाश जी आपकी टीम हमेशा आकाश की बुलंदियाँ छुए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। टीम को कि उन्होंने हमारे थाने पर ये वाटर कूलर लगाया और विशेष तौर पे वंदना जी को जिन्होंने मोटिवेट किया और आपसे मिले हैं। वंदना जी आइए आप भी प्लीज। वंदना जी को आ जाओ। हाँ वंदना जी इनसे मिलाने वाले वंदना जी आ जाओ। वंदना जी ने हमें मिलाया और हमेशा हंसमुख चेहरा रहता है इनका, हमेशा हंसमुख। बेटा ऐसे ही जुड़े रहो, अच्छे काम करते रहो, है ना। हाँ है ना, उस दिन थे थाने के अंदर एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आकाश जी बागड़ी के द्वारा एक वाटर कूलर भेंट किया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए महिलाओं और बच्चों का इस थाने के अंदर बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है, परिवादियों का आना जाना रहता है, उनके परिजनों का आना जाना रहता है। तो उनके सेवार्थी यह जो वाटर कूलर भेंट किया गया है और भी कई कार्यक्रम जो है वो इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। कुछ दिन पूर्व इन्होंने इसी प्रकार का एक वाटर कूलर नेहरू हॉस्टल में भी भेंट किया था। मैं इस संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक आकाश बागड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष। संगठन आज महिला थाने के अंदर हमने वाटर कूलर और आरओ भेंट किया है। जो पीड़ित महिला आती है उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, न होने के कारण हमने संगठन द्वारा संपर्क किया। संपर्क होने के बाद में यहाँ हमने वाटर कूलर भेंट किया है। संगठन का मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम काम कर रहे हैं। 12 बेटियों को मैंने गोद लिया है, गोद लेके उनको शिक्षा दे रहा हूँ, शिक्षा दे के और शादी तक कराने का खर्चा लिया है। और संगठन का मेन उद्देश्य जो अगले फंक्शन होने जा रहा है 17 मई 2025 को निःशुल्क 21 जोड़ों का हमने सामूहिक सम्मेलन किया है, जिसमें 11 जोड़े आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन है। शोभा यात्रा बोरा गणेश जी से दिन में 3 बजे रवाना होके सत्यम शिवम गार्डन पहुंचेगी। वहां पे उन जोड़ों का वरमाला स्वागत करके फेरे की रस्म करवा के और शाम को जय अम्बे माँ के नाम पे हमने एक भजन संख्या रखी है। और ये संगठन का मेन उद्देश्य है। जय हिंद जय भारत।